बैठो जल्दी से। पेपर कल हुआ था ना, निकालो। जल्दी आओ दौड़कर। पेपर, पहले पेपर। आज ज्यादा है कि मुझे ज्यादा दिख रहा है? हैं? पहला प्रश्न, पेपर पिछली क्लास में जो आपका हुआ था। जल्दी से बैठो, मोबाइल से बाहर निकलो पहले तो। एक थानेदार एक खड़ा है बीच में। अब बैठ जा तुम। पहला प्रश्न, अशुद्ध वाक्य कौन सा है? आगे ही आ जाओ। निम्न में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं प्रातः काल पढ़ता हूँ। शुद्ध वाक्य। यह कुआं कैसे सूख गया? शुद्ध वाक्य। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। शुद्ध वाक्य। मेरे पास केवल मात्र एक मोबाइल है। अशुद्ध वाक्य। केवल मात्र, दोनों में से एक का प्रयोग होगा। दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं होता है। ठीक है, मतलब पीछे तक तो आवाज जा रही है, तुम्हारे पास नहीं आ रही। मतलब तुम आपस में व्यस्त हैं। परिणाम अच्छा था, बुरा था, गया, उसको भूल जाओ। ठीक है, 400 पार नहीं आए कोई बात नहीं, हमारे भी नहीं आएंगे। हमारे भी 400 पार नहीं आएंगे। आएंगे क्या? 400 ही नंबर का पेपर है, तो 400 से ज़्यादा कैसे आएंगे? नहीं आएंगे। इसलिए परिणाम अच्छा था तो भी अच्छा था, बुरा था तो भी अच्छा था। हमें तो नौकरी करनी है। ठीक है, अब सरकार किसी की भी, हमें वेतन मिलना चाहिए हर महीने बस, ये महत्वपूर्ण है। तो अभी आप राजनीति में नहीं जाएं, ज़्यादा अच्छा रहेंगे। उससे बाहर निकलो। परिणाम अच्छा था, बुरा था, लेकिन था। ठीक है, अब फैसला है, स्वीकार करो। जैसा हो गया बढ़िया। ये बैठे दो तीन अधिकारी खड़े हैं, जल्दी से बैठो। दूसरा वाक्य, महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री है।
इस वाक्य का शुद्ध रूप। अब इसमें देखो शब्द लिखा है कवित्री, ये कैसा हो गया? अशुद्ध है। यह में ई की मात्रा भी आएगी। महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री। इसमें आ जाएगा आपका उत्तर सी। उत्तर हो जाएगा सी तीसरा। मैं केवल इसलिए यहाँ आया था वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? अव्यय संबंधी, केवल इसलिए। ठीक है। और इनके लिंग वचन कारक काल पुरुष नहीं होते, वे अव्यय कहलाते हैं। ए अशुद्ध वाक्य, पगड़ी ओढ़कर हो, अशुद्ध वाक्य। पगड़ी ओढ़कर आओ, यही अशुद्ध हो गया। पगड़ी पहन कर आओ, ए। तो अभी उत्तर ए कर देना। आंसर की में क्या मान रखा है? तो आपने रेट लगाई, हर एक प्रश्न के लिए आप रेट, आंसर की आई नहीं, तो फिर ये कैसे मान रहे हैं? ऑनलाइन में आंसर की डाल दी ऐसे। चलो कोई बात नहीं, उत्तर है ए। पांचवें पाओ, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ये पंक्तियां साकेत से ली गई हैं, शुद्ध है। रुको तो, जिस लड़के ने चोरी की है उसे क्षमा कर दो, दोनों में यही अंतर है। गत माह वह, उत्तर है डी, गत माह वह अपने घर ही रहेगा। गत माह नहीं, अगले माह, गत तो गुजर गया। ठीक है। चार। ठीक है, उत्तर है आपका चार, पांचवें का चार। ये पंक्तियां साकेत सी ले गई हैं, ये तो टाइप संबंधी अशुद्धि है में बिंदी लगा लो अभी सही करने के लिए। है में बिंदी लगा लो अभी। उत्तर है आपका डी, छठा अशुद्ध वाक्य। गुलामी की वीडियो में झगड़ा था, आत्मा हमारे, असत्य बोलना उसकी आदत थी, सी। क्या हो गया? गुलामी और दास्ता तो दोनों एक होता है। उत्तर है आपका सी, सातवां वाक्य शुद्ध है। न्यायाधीश ने हत्यारे को मृत्यु दंड दिया, शुद्ध है। गत सोमवार वह लंदन जाए, नहीं, अगले सोमवार। पराधीनता की बेड़ियां पैरों में पड़ी, नहीं, गले में। रेडियो की उत्पत्ति किसने की? ये अशुद्ध है सब। उत्तर है ए, सातवें का ए। आठवां, चार अतिथि आ गए हैं, उसको जलपान कराना है, वचन संबंधी। चार अतिथि तो बहुवचन हो गए, तो उसको के स्थान पर उन्हें। ठीक है, वचन संबंधी अशुद्धि। सी, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिली, गलत हो गया। द्वार में केवल एकमात्र, गलत है। एक, केवल और मात्र एक साथ आ गए ना। बेटी पराये घर का धन होता है। क्या पूछा उसने? शुद्ध, ये गलत है। निराशा की बदली छाई हुई है, सही है। चार, बादल होता तो छाए हुए हैं, बदली है तो सही है। हमारे दंड और सजा दोनों का मतलब एक होता है ना, दो आ गए, होता है।
उत्तर है 4। किस में? सी में क्या गलत है? बेटी पराये घर का धन होती है, लिखा है तो था, ये तो लिखा हुआ है आपके पास। 10वां, पुस्तकों में यह बहुत श्रेष्ठ है। किस तरह की अशुद्धि है? विशेषण संबंधी। बहुत शब्द अनावश्यक है। बहुत शब्द अनावश्यक है। ए, विशेषण संबंधी। शुद्ध वाक्य, उसने अध्यक्ष से निवेदन किया। बी, 11वें का बी। 12वां, शुद्ध वाक्य, हिमाचल पर्वत, गलत हो गया। शुक्रवार के दिन, गलत हो गया। शरत काल में दिन छोटे होते हैं, शुद्ध है। सी, शुद्ध गाय का दूध, तो शुद्ध दूध की विशेषता होती है। उत्तर आएगा आपका सी। ठीक है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? हरे भरे लहराते खेत, विशेषण पहले आता है, विशेषण पहले आता है। उत्तर है बी। अगला, 14वां, शुद्ध वाक्य कौन सा है? कृपया आज का अवकाश देने की कृपा, 2 बार आ गया। दूसरे में भी कृपा 2 बार आ गया। आज का अवकाश देने की कृपा करें, सी। 14वें का सी। शुद्ध वाक्य कौन सा है? बैल और बकरी घास चरते हैं, बी। दूसरे नंबर पर शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अधिकारियों ने कागजात की जांच की, सी। क्या हो गया? निरीक्षण का अर्थ होता है देखना, परीक्षण का अर्थ होता है परीक्षा करना सबको है, और अन्वेषण का अर्थ होता है खोजना। ठीक है। और कागजातों की जांच पड़ताल की जाती है। वाक्य शुद्ध रूप का चयन कीजिए। मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, कसरत नहीं, शौक नहीं, व्यायाम नहीं, अभ्यास। 17वें का बी। 18वां, जिसमें एक से अधिक साधारण वाक्य हों तथा किसी संयोजक शब्द से जुड़े हों। संयुक्त वाक्य, योजक शब्द से जो शब्द वाक्य जुड़े होते हैं वे ये थानेदार 4-5 व्यस्त चल रहे हैं, कोई बात नहीं। दुखद घटना है, कोई बात नहीं। 400 प्लस नहीं आए, अपने भी नहीं आएंगे, ये मान के अभी पेपर पे ध्यान दो। 19, उसको परिश्रम करना चाहिए जिससे आप परीक्षा में पास हो जाएं। आपको परिश्रम करना चाहिए जिससे आप परीक्षा में पास हो जाएं। मिश्र वाक्य बी। अब तक राकेश छात्रावास पहुंच गया होगा, संदेह नहीं पहुंचा हूं, सोच रहा है 400 ही लेके जाऊं। ठीक है, तो उत्तर है जिसका मुझे भय था वही हुआ, जिसका मुझे भय था वही हुआ। मिश्रित वाक्य, अब तक राकेश छात्रावास पहुंच गया होगा, नहीं पहुंचा, रास्ते में रुक गया, संदेह ना। ठीक है। कोई कुछ मत बोलो, मैं एक एक करके सब बता दूं। आप तो बस अपने पेपर पे ध्यान रखो। जैसे आप पड़ोसी पे ध्यान देते हो, पेपर छूट जाता है, और बाद में पड़ोसी भी छूट जाए, है ना।
तो दोनों से हाथ धोना पड़े, इसलिए पेपर पे रहो, पड़ोसी अपने आप साथ साथ आए, इसलिए पेपर पे रुके रखो। जिसका मुझे भय था वही हुआ, मिश्रित वाक्य। जैसे योजक शब्द नहीं है ना, जिसका मुझे भय था वही हुआ, तो एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होता रहे ना। उत्तर है सी। 22 में आ जाओ। दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भला होगा। दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भला होगा, संकेत नहीं, संकेत है। इच्छा नहीं है, इच्छा व्यक्त नहीं करेगी यहाँ पर। ए 22 का ए, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, ये इच्छा है। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, ये इच्छा व्यक्त की गई है। सी 23 का सी। 24, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, मिश्रित वाक्य। सी 25, सरल वाक्य कौन सा है? उसने राम और श्याम को जाते हुए देखा। ए पहला, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। क्या? नहीं, हाँ, एक दूसरे का कारण एक दूसरे पर आश्रित ही तो है। सी 25वां ए। 26वां, मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है। वाक्य में विधेय क्या है? ठीक है, और वाक्य में विधेय है कर्ता के अलावा जो कुछ बचा सब विधेय। बहुत अच्छा चित्रकार है, कर्ता के अलावा जो कुछ बच गया, मेरा मित्र राकेश, यहाँ तक तो करता है। ठीक है, जो कुछ बचा क्या हो गया? ऑप्शन में क्या है? चित्रकार क्रिया है क्या? चित्रकार क्रिया है क्या? फिर वाक्य में कर्ता उद्देश्य होता है, उसके अलावा जो कुछ बचता है वो विधेय होता है। कर्ता का विशेषण है, फिर उसे हम विधेय उद्देश्य का विस्तार मानते हैं, और क्रिया और कर्ता के मध्य का भाग जो होता है उसे हम विधेय का विस्तार मानते हैं। कर्ता जो होता है वह है हमारा उद्देश्य, उसके अलावा जो कुछ बचता है सब विधेय। उत्तर है सी। क्या? सहायक क्रिया तो है ऑप्शन में, है क्या? है ऑप्शन में है, तो जिसमें है ऑप्शन में उसको लेके अलग हो जाओ। नियम लगाओ, दिमाग मत लगाओ, क्योंकि दिमाग कुछ तो गर्मी ने खराब कर रखा था, कुछ परिणाम ने खराब कर दिया, तो इसलिए उसको काम में मत लो। ठीक है, सिर्फ नियम। मोहन बाजार जा रहा है, उद्देश्य क्या है? मोहन। ए तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, उद्देश्य क्या है? तेंदुलकर। बी ओछा आदमी अधिक इकतराता है, उचित कहावत। अधजल गगरी। बी ओछा आदमी अधिक उसकी स्थिति क्या होती है? जानूना और मानूना। उसकी स्थिति क्या है? जानूना और मानूना, ना तो वह जानता है और ना किसी की। दो बालक हैं, शर्त लगाते हैं, एक कहता है 2 और 2 4 होते हैं, एक कहता है 2 और 2 5 होते हैं। दोनों में शर्त लगी, एक ने कहा 2 और 2 4, एक ने कहा 2 और 2 5। अब 5 वाला घर जाकर पिताजी को बता देता है, आज मैंने उससे शर्त लगाई। क्या? तो वह तो कह रहा था 2 और 2 4 होते हैं, मैंने कहा 2 और 2 5 होते हैं। तो पिताजी कहते बेटा आज तो तू हार गया, 2 और 2 तो 4 ही होते हैं। हारूंगा तो जब जब मानूंगा, मानूंगा ही नहीं तो क्यों हारूंगा? तो उनकी स्थिति यही होती है। ठीक है, अल्पज्ञ जो होते हैं, अपूर्ण जो होते हैं, अल्पज्ञानी जो होते हैं, वे स्थिति यही रखते हैं, ना तो वो जानते हैं ना किसी की मानते हैं।
अगला, बैल का बैल गया, 9 हाथ पगा भी गया, बहुत बड़ा घाटा होना। सी। सी। इस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है क्या? अरे रुको तो सही, देखने तो तुम। नाक का बाल होना, अत्यधिक घनिष्ठ प्रिय व्यक्ति होना, हाँ सही है। डी। 31 डी। 32 में आ जाओ। मुहावरे का सही अर्थ नहीं है कन्नी काटना। कन्नी काटना, बचकर निकल जाना, बचकर, नजर चुराकर, चुपचाप निकल जाना, कन्नी काटना। ठीक है, उत्तर है आपका ए। 33, इस वाक्य में लोकोक्ति का सही प्रयोग नहीं हुआ है। आवाज मुंह से ही है ना। अनुभवी पशुपालक भी नहीं बता पाएगा कि ऊंट किसका, हाँ सही नहीं हुआ है। सी। 34, बहुत उद्यम मचाना, सिर पर उठा लेना। डी। 34 डी। 35, स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड न छोड़ना। स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड न छोड़ना। रस्सी जल गई, पर्यटन न गई। डी। 35 का डी। 36, लोकोक्ति का चयन कीजिए। कौवा चले हंस की चाल। ठीक है, गुणों के विपरीत कार्य करना। सी, बाकी के सब मुहावरे हैं। बड़ों के साथ छोटों के भी निभ जाती है। अर्थ बताने वाली लोकोक्ति, हाथी के पांव में सबका पांव। डी। 38, 8 कनौजिए 9 चूहे। फूट पड़ना, फूट पड़ना, सब अलग अलग होना, तितर बितर हो जाना। सी। 39, खे खाना, बुरी दशा में रहना, बुरी दशा में रहना। सी। अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को फल की प्राप्ति। बिना परिश्रम के ही, ठीक है, अंधे के हाथ बटेर लगना, एक पक्षी होता है। 41, हथेली का आंवला, निसंदेह बात। निसंदेह बात। सी। हथेली, हाथ कंगन को आरसी क्या, तब होता है। सी। एक अनार 100 बीमार। लोकोक्ति का अर्थ, चीज थोड़ी और चाहने वाले अधिक। उत्तर है डी। 42 का डी। 43, बालू की भीत, शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु। बालू की भीत, दीवार। डी। 44, विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है। डूबते को तिनके का सहारा। डी। विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बहुत बड़ी होती है, डूबते को तिनके का सहारा।
एक आंख से देखना, समान दृष्टि से देखना। सी 40, लकीर का फकीर, वचन का पक्का, वचन का पक्का। यदि मैं अपनी सीट नहीं जिता पाऊंगा तो इस्तीफा दे दूंगा, ठीक है। ठीक। निम्न प्रश्न में प्रत्येक मुहावरे कहावत के अर्थ के संबंध में उचित विकल्प का चयन कीजिए। अंगार बरसना, कड़ी धूप होना। ए, आजकल अंगार बरस रहे ना। भयंकर क्रोध आना, नहीं। ए, ठीक है। इतने दिनों तक, 48, अपराधियों की चापलूसी करते रहने पर भी उसका काम न होना। तलवे चाटना, भी तलवे चाटना। कान पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ, गलती स्वीकार करना, गलती स्वीकार करना। सी, आप पेपर में ही आओ, पड़ोसी को छोड़ो। शेर को सामने देखकर मेरे प्राण सूख गए। डी, बाधा डालना, रोड़ा अटकाना, रोड़ा अटकाना। बी, गड्ढे मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातों को दोहराना, गड्ढे मुर्दे उखाड़ना। टी, टंका बजना, प्रतिष्ठित हो जाना। सी, अंगारे उगलना, कठोर वचन कहना। ए, 55, सही मेल नहीं है। खुदा पार निकली चुईया, सही है। 1 और 11 होना, सही है। दुविधा में दोगे माया में लेना। उत्तर है डी, अमीर हट, कोई मुहावरा नहीं। डी, कहावत है अमीर हट के नाम से तो। ठीक है, उत्तर है आपका डी, 56। किस क्रम में मुहावरा है? दाहिना हाथ होना, यही मुहावरा है। ए, 56 का ए। बाकी की सब कहावत है, लोकोक्ति। 57, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान स्वयं ही करना। दाहिना हाथ होना, खास होना, खास होना, नजदीकी होना। 58, काजी जी दुबले क्यों, शहर का अंदाजा है। शहर का अंदाजा है। दूसरों की प्रगति से ईर्ष्या करना। सर, ये 49 बताना एक बार। 49, नान। एक बार पेपर कर लो, फिर सबकी सुनूंगा मैं, है ना। ठीक है, एक बार पेपर कर लेते, उसके बाद जो जो है आप गोले बना लो, उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। काजी जी दुबले क्यों, शहर का अंदाजा है। दूसरों की प्रगति से ईर्ष्या करना। भी 59, 59,
आपसी वार्ता बंद कर बोले। आवाज अभी भी आ रही। पहले अभी एक बार गोले लगा लो आप, सबको फिर अलग से पूछने का मौका दूंगा। अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपना सम्मान बचाना अपने हाथ में होता है। ए 59 का ए, हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। सी, काम बिगड़ जाने के बाद पश्चाताप करना व्यर्थ है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। का वर्षा जब कृषि सुखाने, नहीं, मतलब जब सहायता थी तब तो सहायता नहीं दी, बाद में दे रहे हैं, इसका मतलब ये। डी, रस्सी जल गई पर ऐंठन न गई, दुर्दशा होने पर भी अहंकार नहीं छोड़ना, दुर्दशा होने पर भी अहंकार नहीं छोड़ना। डी, जवाब नहीं सूझना, पगले झांकना, इधर उधर देखना। ठीक है, तो आजकल नेताओं के इधर उधर बगले झांक रहे हैं ना, सब 400 पार नहीं आएगी तो सरकार हमारी। ये है वो, इसलिए कुछ से कम मजबूत हो गए विपक्ष में, तो सबका रिजल्ट बढ़िया आया। ठीक है, तो सब प्रसन्न है। आ जाओ दोबारा 64। काम में मन नहीं लगना, जी उबना, जी उबना। जी चुराना का मतलब होता है काम करना ही नहीं है, मन नहीं लग रहा है। जी, मक्खी पर मक्खी मारना, मक्खी पर मक्खी मारना, व्यर्थ के काम को लगातार किए जाना। ठीक है, समय व्यर्थ गंवाना, ज्यों की त्यों नकल करना। छोटी सी बात ए, व्यर्थ के काम को लगातार किए जाना। ए 66, काला अक्षर भैंस बराबर, अनपढ़ व अशिक्षित व्यक्ति। काला अक्षर भैंस बराबर ए। 67, प्रत्येक मुहावरे कहावत के अर्थ के संबंध में उचित विकल्प का आचार, अरण्य रोदन, निष्फल निवेदन। निष्फल सी, जंगली चावल, उदन बोलते चावल को। ठीक है, सी, गज भर की छाती होना, गौरव से भर जाना। मुंह में राम बगल में छुरी, किसके लिए प्रयोग हुआ है, कपटी के लिए, कपटी। क्या, कपटपूर्ण कार्य करना, ठगपूर्ण का मतलब किसी को मिला ठग कर ले गए, कपट मतलब मित्रता जो होती है उनके साथ ही की जाता है कपट, और ठग का मतलब कोई भी मिला उसी को ले गए, तुम आए रास्ते में तुम सही। प्रत्येक मुहावरे कहावत के अर्थ के समय 70वां देखेंगे, संबंध में उचित विकल्प का चयन, अंडे का शहजादा, अनुभवहीन व्यक्ति, अनुभव। प्रत्येक मुहावरे नहीं, कमजोर नहीं, अनुभवहीन, कोई अनुभव नहीं है। प्रत्येक मुहावरे कहावत के अर्थ के संबंध में उचित विकल्प का चयन, आग लगते झोंपड़ा जो निकले सो लाभ। बी, नुकसान होते होते जो कुछ बच जाए वही बहुत है, आग लगती झोंपड़ा जो निकले सो लाभ। बी 71 का बी, पहले सीधो जाओ सा,
पीछे घूम घूम के बैठे हैं आधे से तो। इस स्थानदार को बैग कहाँ चला गया तुम? दूसरे जिले में पहुंच गया। तो पड़ोसी वाले से देख, ऐसे नहीं। आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल और बेढंगा होना, बेमेल बेढंगा, उच्च सामंजस्य का भाव नहीं। ठीक। प्रत्येक वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्प में उपयुक्त मुहावरे को चिन्हित कीजिए। वचन को निभाने वाला, बात का धनी, प्रत्येक वाक्यांश के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त मुहावरे को चिन्हित कीजिए। आवश्यकता से कहीं न्यून वस्तु की प्राप्ति, पौधा पहाड़ भी। क्या होगा? भी। आवश्यकता से कहीं कम वस्तु की प्राप्ति है। धोता चना बाजेगा ना, अल्पज्ञ जो होते हैं वो इतराते ज्यादा है। धोता चना कौन है? अल्पज्ञ, कम जानने वाला, लेकिन अपने ज्ञान का प्रदर्शन ज्यादा करता है। खोदा पहाड़ निकली चुईया, लोकोक्ति है, मुहावरा थोड़ी। तो थोड़ी सी गलती कर देता है, कोई बात नहीं। ठीक है, अगला। काठ की हाड़ी, अस्थायी चीज। काठ की हाड़ी, कमजोर आदमी, कमजोर आदमी, अस्थायी नहीं होती। काठ की हाड़ी, कपटपूर्ण व्यवहार करना। ठीक है। सी, 75 का सी। 76, थाली का बैंगन, जिसका अपना कोई विचार न हो। यदि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का पद दिया जाए तो वो दूसरी तरफ भी जा सकता है। ठीक है, हो गया। 75 कमजोर आदमी, एक बार में ही खत्म। ठीक है, तो थाली का बैंगन नेता ही होते। 76, कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? निर्झर, जो कभी बूढ़ा नहीं हो। ठीक है। देवता। 77, ठीक। 78, के समूह सभी अर्जुन के पर्यायवाची हैं। धनंजय, पार्थ, कौन्ते, गुड़ाकेश। उत्तर है 78 का भी। 79, केस का पर्यायवाची नहीं है। सरोरु, कमल का पर्यायवाची। 80, धनुष का पर्यायवाची नहीं है। वृश्चिक। सर्कस का पर्यायवाची। 80 का ए। इस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। व्योम, नभ, अंबर। सी, इस विकल्प में सभी परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं। गलत। एसोची, लुप्त। ए, कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? इला किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी, सरस्वती। 83,
ठीक। 84 समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। जलज कमल का पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची। कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची नहीं है? पानी। हाथ का पर्यायवाची है। नया पर्यायवाची शब्द किस विकल्प में नहीं है? नित्य। हमेशा। टी। भामा। कामनी, रमणी, ललना। नारी के पर्यायवाची। कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची? जलद। बादल का पर्यायवाची। 88 में 4। ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ब्रंची। बी। कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? भूधर। ए। 91 नदी का पर्यायवाची नहीं है। तरणी। नाव होता है। सी। 92 अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अनिल। हवा। डी। आंख का पर्यायवाची। दृग। दृग। घोड़ा का पर्यायवाची। वाजी। पृथ्वी का पर्यायवाची। वसुंधरा। सर्कस। निसंग। 4। 97 स्त्री नहीं है। ललाम। समुद्र का है। ललाम होता है सुंदर। उत्तर होगा आपका सी। कौन सा शब्द चांद का पर्यायवाची नहीं है? आदित्य। सूर्य का पर्यायवाची। ए। 99 सभी शब्द पर्याय नहीं है। बी। नौकर का पर्यायवाची। भृत्य। सी। जिसके जिसके जितने सही है उतने से 3 से गुणा करो। 3 से करो। जितने गलत हैं 1 से गुणा करो। जितने गलत हैं 1 से गुणा करो। ठीक है। 1/3 हो गया ना नकारात्मक। 99 का बी। ठीक है। ये पहले तो परिणाम निकालो सब अपना अपना। ठीक है। अब मैं सबकी सुनूंगा, रुक जाओ। अब सबकी सुनूंगा, पहले रुक जाओ। ये हो गया परीक्षा परिणाम बोर्ड पर। एक 150 प्लस 2 3 4 5 खूब है ये तो। 50 हैं कम से कम। ठीक है। दिन का पढ़ा याद नहीं है क्या? अच्छा गिने ही नहीं अभी तो। चल गिन फिर बता देना जब तक मैं समस्या सुन लेता हूँ। अब मैं जब तक समस्या आपकी, रुक जाओ।
देखो, जिस जिसकी समस्या है वे हाथ खड़े करते हुए चलना, मैं बोलूंगा 1 से 10 तक जिनकी समस्या है, 1 से 10 तक। आपसी वार्ता बंद, बाकी का। तीसरा है, मैं केवल केवल और इसलिए दोनों में से एक आएगा, केवल और इसलिए दोनों में से एक आएगा। ठीक है। चौथा अशुद्ध वाक्य है। ठीक है। पगड़ी ओढ़ कर जाओ तो पगड़ी पहन कर। 10-12 पशु हाँक ले गए। नहीं तो बोल 10-12 पशुओं को, पशुओं, हाँ हो सकते। पांचवा क्या कहता है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? गत माह की जगह अगले माह आएगा। सर 5 का पहला देखो सर, ये साकेत से पंक्ति, ली गई है ना, तो इन्वर्टेड कॉमा में क्यों नहीं आएगी ये? ये पंक्तियां साकेत से ली गई हैं। उसने बिंदी आएगी, बिंदी की वो टाइप संबंधी अशुद्धि है, प्रश्न संबंधी अशुद्धि नहीं है इसमें। साकेत क्या होता है सर? साकेत रचना है। तो रचना से ली जाती तो इन्वर्टेड कॉमा में आती है ना सर? क्या? एक कह रहा चिन्ह में आती है ना वो? हाँ आती है, तो वो कोई अशुद्धि नहीं है। क्यों नहीं सर? ठीक है। विराम अशुद्धि तो हलंत की हो जाती है वाक्य पेपर में। वाक्य संबंधी जब अशुद्धि है तो ये अशुद्धि नहीं है, इसलिए इससे बड़ी अशुद्धि जो है वह है। क्या होता है, ध्यान दो। जब स्पष्ट बहुमत नहीं आता है तो जो सर्वाधिक लेकर बैठा होता है उसको मौका दिया जाता है, होता है या नहीं? अब इसमें जब स्पष्ट में सबसे ज्यादा बड़ी अशुद्धि जो है वह है, उसी को वरीयता दी जाती है। 10 तक और कोई 3 नंबर तो बता दिया ना अभी। केवल और इसलिए दोनों में से एक आएगा। वह मैं केवल मैं इसलिए यहाँ आया हूँ, केवल शब्द हटा दो आप। सर क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट ऑप्शन देखो। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9, हाँ ऑप्शन नंबर बताओ। 1। क्या हत्यारे को मृत्यु दंड की सजा मिली? ये भी सही होगा ना सर? दंड और सजा दोनों एक ही होते हैं, इसलिए अशुद्ध हो गया। ठीक है। 11 से 20, 11 से 20, 19वां हमसे कहता है आपको परिश्रम करना चाहिए जिससे आप परीक्षा में पास हो जाए। मिश्रित वाक्य क्यों? योजक शब्द गए, परिणाम बताया गया है ना, परिश्रम करना चाहिए जिससे आप, कारण बताया गया है, एक दूसरे पर आश्रित है। 21 से 30, इक्कीस से 30 में 26वां, मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है। वाक्य में कर्ता जो होता है वह उद्देश्य होता है, उसके अलावा जो बचता है वह सब विधेय होता है। ठीक है। अब क्रिया, विधेय क्रिया को भी कहा जाता है। चित्रकार क्रिया होगी क्या? क्रिया किसे कहते हैं? वे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। पढ़ना, लिखना, खाना पीना, सोना। चित्रकार इसमें आ जाएगा क्या? 24। 24 हमसे कहता है पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। तो क्या समझाया? ये आश्रित है उसके ऊपर कि पिताजी ने समझाया, तो कुछ तो समझाया होगा, कारण बताया है। ठीक है। मिश्रित वाक्य। आज्ञा क्यों हो रही है? पिता ने समझाया, आज्ञा नहीं दी। पिताजी आज्ञा देते तो ऐसा करो। ठीक है। 19, आपको परिश्रम करना चाहिए जिससे आप परीक्षा में पास हो जाए। मिश्र वाक्य बता तो दिया। 19 ध्यान दो, एक ही प्रश्न को आप दोबारा नहीं पूछेंगे। एक ही प्रश्न जिस पर चर्चा हो गई है उसे आप दोबारा नहीं पूछेंगे, ये याद रखना। 31 से 40, जिसकी समस्या पहले वो हाथ खड़ा करें।
एक ही समस्या पूरी क्लास में, 2। रुक जा, हाथ कहाँ है? हाँ, 21, 31 क्या कहता है आपसे? किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है? नाक का बाल होना, अत्यधिक घनिष्ठ या प्रिय व्यक्ति होना सही है। इसमें तो गड़बड़ी नहीं कुछ, ठीक है। सर सी भी सी हो सकता है क्या? कौन से नंबर में बताओ? 31। बगले झांकना, इधर उधर देखकर चलना, बगले झांकना नहीं होता है, कन्नी काटना होता है बगले झांकना, मतलब बचना, किसी प्रश्न का उत्तर नहीं, सब पता ही नहीं है। पूछे कुछ, जैसे कल की स्थिति नेताओं से पूछा जा रहा था कि आपने ऐसा कहा था, तो वो उसको छोड़कर कुछ और ही जवाब दे रहे थे, बगले झांप रहे थे, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। 40 तक और कोई समस्या बची? दोबारा बोल। 33, वाक्य में लोकोक्ति का सही प्रयोग नहीं हुआ है। अनुभवी पशुपालक भी नहीं बता पाए कि ऊंट किस करवट बैठेगा, तो कहाँ हुआ है? सही है। तो 41 से 50 क्या वाक्य का प्रयोग हुआ है, अर्थ थोड़ी अलग है। सर ये 81 में जो बी ऑप्शन है ना सर, कितने बने? 81 31, 81 81। अच्छा, तो जल्दी खड़ा हो गया। 41 से 50, रुक जाओ। सर 38 में 8 कनौजिए, 9 चूहे, फूट पड़ना, सब अलग अलग हो गया। फूट पड़े, लड़ाई होना, झगड़े होना। सर 37। ठीक है। 37, बड़ों के साथ छोटों की भी निभ जाना, हाथी के पाँव में सबका पाँव, बड़ी सी वस्तु है उसमें फिर सब चलते हुए चले जाएंगे। सर 39। 30, तुम्हारा फिर बचा क्या 39। तुमने? स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड ने छोड़ना, ठीक है। रस्ती जल गई, स्थिति दयनीय है, पर ऐंठन नहीं गई, पर अकड़ अभी भी नहीं गई, तो स्थिति ये तो सही है। ऐसे नहीं, सर- कुछ भी पूछ रहे आप। सर 49। सर इसमें कान पकड़ना, गलती स्वीकार करना, सर इसमें बी भी हो सकता है ना? क्षमा मांगना नहीं, दोनों एक ही है। नहीं, कान पकड़ना गलती स्वीकारना होता है, ठीक है। है? हेलो। बोल दो। सर 41 41 कहता है हथेली का आंवला, निसंदेह बात, कोई संदेह नहीं है इसमें। सर 41। यही तो बताया अभी, आवाज ही नहीं आ रही सर। है? सर सुनाई नहीं दिया था पीछे। बाकी के सबको दिया, नहीं दिया सर। ठीक है। निसंदेह बात, हथेली का आंवला। सर इसमें ए क्यों नहीं होगा? एक ये इसलिए नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है। हाथ कंगन के लिए आरसी क्या, ये उसके लिए होता है, ठीक है। ठीक है सर। गूगल पे तो कल 400 प्लस दिखा रहा था, तुम उसको क्यों मानते हो? गूगल पर 400 प्लस दिखा रहा था, हम भी प्रसन्न थे 400 प्लस आएंगे, पर असमंजस इस बात का था कि हमारा पेपर ही 400 अंक का है। सर 47 बताना थोड़ा सा। 47, मुहावरे कहावत के अर्थ के संबंध में उचित विकल्प का चयन। अंगार बरसना, अब कड़ी धूप पड़ती है तो हम कह रहे हैं, देखो क्या बाहर कैसे अंगार बरस रहे हैं। सर बोलते नहीं कि अंगारे मत बरसा है। कौन सा? ये 47 का भयंकर क्रोध है। नहीं, अंगार बरसाना होता है वो, अंगार बरसाना। आप क्रोध अपना किसी और के ऊपर व्यक्त कर रहे हो, ठीक है। अब हम जैसे धूप पड़ रही तो हम नहीं कह रहे कैसे अंगार बरस रहे हैं। 48 है सही, तो इसमें गलती क्या है? क्या? पैर घिसने का मतलब होता है तुम किसी काम की तलाश कर रहे हो, पैर घिस रहे हो पर काम नहीं मिल रहा। तनुज खाने की कोई वस्तु है, वह 8 ही है और चूहा हो गए 9, अब बंटवारा नहीं हो उनमें, है? हाँ, तो चूल्हे भी हो सकता है, मतलब घर 8 है ये मान ले, और आदमी 9, अब लड़े।
49 49 तो सही है, ठीक है। 51 से 60, हेलो लकीर का फकीर होना वचन का पक्का, सही तो है, गलत क्या है इसमें? सर जी 58 नंबर क्वेश्चन है, बार सर देखना। दोबारा 58 नंबर हैं? 58 58 पहुंच गए हम। काजी जी दुबले क्यों शहर का अंदाजा था? दूसरों की ईर्ष्या। सर जी ये तो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें सर ए बताया हुआ है सर। इसमें ये सर शायद रीट में आया हुआ है सेकंड लेवल में सर, नहीं, मैं फिर 2022 में सर आया हुआ है ये क्वेश्चन सर, इसमें आंसर ए बताया गया सर। आंसर के बाद भी आंसर परिवर्तित हो जाते हैं। और सर जी 47 में सर सी बताया गया है सर। 47 क्या बताया गया है? सी बताया गया है सर, ये भी एग्जाम में आया हुआ है सर राजस्थान में। हाँ तो नहीं, जी सर कल आपको सर मैं बता दूंगा सर proof हाँ के तो कल देखेंगे, चर्चा कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, साथ। ओके सर। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो आया हुआ है उसकी चर्चा करेंगे, आंसर क्या निकल कर आया और फिर कैसे परिवर्तित हुआ, दो स्थितियां होती है। अब सब व्यक्तिगत पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि सब पेपर दोबारा से वही आ रहा है घूम फिर के, एक ही प्रश्न को 4-4 बार पूछा जा रहा है, ठीक है। आते जाते पूछेंगे, मैं नीचे बैठा मिलूं, ठीक है, कोई नहीं। अगला बिंदु लगाओ आप, कोई नहीं, खड़ा हो, हाँ पूछ, प्रश्न पढ़ है। हाँ, मक्खी मारने का मुहावरे का अर्थ क्या है? हाँ, और मक्खी पर मक्खी मारना, हाँ हाँ, तो लगातार व्यर्थ का काम कर रहा है। भी में क्या है? तो अब बता क्या करें, हैं? यही गड़बड़ है, आप बाकी के सब बाद में। एक टॉपिक पक्ष या व्यक्ति जो मिल जाए, कोई नहीं, एक टॉपिक करेंगे पहले, है क्या इसमें? रुक दो, है एक टॉपिक पढ़ाने दो पहले। है आप बाद में पूछना जाऊं, ठीक है, कोई बात नहीं, एक एक ही है सबके, ज्यादा किसी का नहीं है। पक्ष, बोर्ड पर सभी अधिकारीगण क्या हो गया? हो गया, बहुत है। पक्ष की परिभाषा का प्रश्न पूछा जा सकता है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया की प्रक्रियागत अवस्था का बोध होता है। पक्ष, जो क्रिया है उसकी प्रक्रिया क्या है, प्रतिक्रिया क्या है, उसका जब बोध होता है तो पक्ष होता है। ध्यान दो, बोर्ड पर आ जाओ। पक्ष, वृत्ति, निपात, 3 बचे ना। पक्ष और वृत्ति के उदाहरण वैसे ही होते हैं जैसे आपके वाक्य के हुआ करते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद थे। कोई भी उदाहरण हमारे सामने है, ऑप्शन देखकर हम आसानी से उन्हें पहचान लिया करते हैं। ठीक उसी प्रकार पक्ष और वृत्ति में कोई भी उदाहरण आता है, ऑप्शन देखकर हम उन्हें आसानी से पहचान लिया करते हैं, ठीक है। क्रिया की प्रक्रियागत अवस्था का बोध जिससे होता है वह पक्ष कहलाता है, ठीक है। परिभाषाएं पूछी भी जा सकती हैं और छोटी परिभाषा जो होती है वह एग्जाम हॉल तक पहुंच जाया करती है। सहायक क्रिया के, ये सहायक क्रिया के ही भाग होते हैं। पक्ष है, वृत्ति है, ये सब सहायक क्रिया के ही भाग हुआ करते हैं। वह जो क्रिया की पूर्णता, अपूर्णता
किसी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था, स्थिति आदि का बोध कराते हैं, वे पक्ष कहलाते हैं। सहायक क्रिया के भाग हैं, क्रिया पूरी हुई है, चल रही है, व्यक्ति कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, उसकी अवस्था कैसी है, उसकी स्थिति कैसी है, इसका जो बोध कराते हैं वे हमारे पक्ष कहलाते हैं। ठीक है, यानी क्रिया की प्रक्रियागत अवस्था जिनसे जानकारी देते हैं वे हमारे पक्ष कहलाते हैं। प्रत्येक कार्य किसी काल अवधि के बीच में घटित होता है। कोई भी कार्य है उसका एक निश्चित समय होता है, वह उसी के अनुसार हुआ करता है, जो आरंभ से अंत तक फैला हुआ है। शुरू कहाँ से हुआ, समाप्त कहाँ तक, तो वहाँ तक वह फैला हुआ होता है। इस काल अवधि को ही पक्ष कहते हैं। क्रिया के होने की जो समय है कि कहाँ शुरू हुआ और कहाँ समाप्त हुआ, इसके मध्य की जितनी भी अवस्थाएं होती हैं वे सब पक्ष के अंतर्गत आती हैं। बालक चलने लगा है, कार्य आरंभ हुआ है। बालक चलने लगा है तो कार्य की शुरुआत होने लगी, यही वह बालक पहली बार ये काम कर रहा है, तो यानी वह काम शुरू कर रहा है। मेले में भीड़ बढ़ती जा रही है, प्रगति हो रही है, पहले कम फिर कम, जैसे हमारे प्रश्नों की संख्या अब ज़्यादा सही होने लगी है। पहले नहीं पता था लेकिन अब धीरे 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 उसमें सुधार किया जा रहा है। ठीक है, माता जी खाना बना चुकी है, पूर्णता क्रिया पूरी हो चुकी है, क्रिया पूरी हो चुकी है, तो पूर्णता का बोध हो रहा है, यही स्थिति है, यही शब्द निकल कर आएंगे। ठीक है, और जैसे इसके भेद सामने आएंगे सब स्थिति पूर्णतः स्पष्ट हो जाएगी। आरंभ बोधक पक्ष, किसी काम का पहली बार होना। अभी आया बालक चलने लगा है, छात्र पढ़ने लगा है, अब तक पढ़ना नहीं आता था, लिखने लगा है, अब तक लिखना नहीं आता था, लेकिन शुरू हो चुका है। सातत्य बोधक, सामने प्रत्यक्ष में काम होता हुआ दिखाई देता है, वह सातत्य बोधक के अंतर्गत। अध्यापक पढ़ा रहे हैं सामने इस पर। ठीक है, रोहित शर्मा बल्लेबाजी कर रहा है, दिखाई दे, अभी यहीं आ जाओ, है ना, ज़्यादा खुश मत रहना, नहीं तो वे भी 400 पार नहीं पहुँचे, इसलिए यही रहो। हाँ 200 पार तो मान लिया। ठीक है, आओ दोबारा। प्रगति बोधक, किसी कार्य में लगातार मेले में भीड़ बढ़ती जा रही है, मेले में भीड़ बढ़ती जा रही है, हमारे अंकों में बढ़ोतरी होती जा रही है, बढ़ते जा रहे तो प्रगति हो। पूर्णता बोधक, क्रिया के पूरे होने का बोध होता है। माता जी ने खाना बना लिया, अभी वाक्य आपके सामने। नित्य बोधक, हमेशा काम होने वाला, नित्य बोधक। ठीक है, छात्र विद्यालय जाता है, सूरज पूर्व दिशा से उदय होता है, रोजाना होने वाली क्रिया। अभ्यास बोधक, अब आपके अभ्यास में क्या है, मैं प्रातः टहलने जाता हूँ, ये मेरे अभ्यास में। ठीक है, अब खाना खाने के बाद में सो जाता हूँ, होते हैं ना कहीं कि नहीं हम तो बिना खाना खाए भी सो जाते हैं, ये हमारी आदत में होता है। तो ये जब 6 ऑप्शन में से कोई भी 4 ऑप्शन आपके सामने आएंगे तो आप आसानी से उत्तर पर होंगे, कहीं अलग से कुछ नहीं करना होगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे पक्ष। एक बार लिखो, फिर एक एक की चर्चा फिर दोबारा से अलग से कर दूँ, एक एक की चर्चा अलग से दोबारा कर दूंगा, एक बार उतार लो।
पागल है। गलत है कि सही है? सही तो है। हो गया? हो गया? पक्ष के भेद। लिखने पे ध्यान नहीं देता, तेरे पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है, इसलिए पीछे अकेला तो ही रह जाता है बस। बाकी के सब काम करके फिर बातें करते हैं, तो पहले बात करता है फिर काम करता है ना? फिर गड़बड़ हो जाती है, फिर तेरे को घूर के देखते हैं ये सब। हैं?
मेरे फर्क नहीं पड़ता, सरकार के फर्क पड़ जाएगा। वो कहेगा हमको जो जल्दी काम करके दें हम उसको रखें, को नौकर चाहिए। बाद में हम काम नहीं करें ये बात दूसरी है, पर बताना पड़ता है हम कर्मठ हैं, योग्य हैं, जो झाड़ू हैं। पूछ ले तो, सर्वनाम के भी भेद पूछे जाते हैं। हैं? किसमें? हो गया? आरंभ द्योतक। कौन रह गया पीछे? और पीछे रह गए? हो गया? अभ्यास द्योतक। आरंभ द्योतक, इसमें क्रिया के आरंभ होने की सूचना मिलती है। आरंभ, द्योतक, बोधक दोनों का मतलब एक ही होता है, मतलब वाचक, इन सब का मतलब एक ही होता है। ठीक है? आरंभ द्योतक, आरंभ बोधक, आरंभ वाचक, इनका मतलब एक ही होता है। क्रिया के होने की सूचना मिलती है, आरंभ होने की सूचना मिलती है। ठीक है? कार्य की शुरुआत की। बालक लिखने लगा है, कार्य शुरू किया है। वह पढ़ने लगा है, पढ़ना ही नहीं आता था पहले। बच्चा चलने लगा है, पहले खड़ा होता था और गिर जाता था, अब चलने लगा है। मोहन नौकरी करने लगा है, पहले आवारा घूमता था, अब पिताजी। हाँ सब, अब तो गृहस्थ भी चलाना है।
चले आगे। सातत्य बोध, सत्यता का जिसमें बोध होता है। सूचना मिलती है कि क्रिया की प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है, लगातार हो रही है, अविरल रूप से। उदाहरण भूतकाल में भी हो सकते हैं। ठीक है, लगातार क्रिया के होने का सामने स्पष्ट दिखाई देना। ठीक है, वह सातत्य। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, पतंग उड़ रही है, खिलाड़ी अच्छा खेल दिखा रहे हैं, राधा लिख रही है। भूतकाल में भी इसका प्रयोग हो सकता है। सीता लिख रही थी, वायुयान उड़ रहा था। क्या, एक आगे वाला पीछे बैठा है, वो पीछे ही रहता है। है क्या कोई पीछे?
प्रगतिबोधक, इसमें क्रिया के निरंतर प्रगति का बोध होता है। मेले में भीड़ बढ़ती जा रही है, प्रगति हो रही है। बाद में पानी बढ़ता जा रहा है, वह तेजी से चला रहा है। विराट तेजी से शतक की ओर बढ़ रहा है। कैसे ये बढ़ रहा है और वो चल रहा होता है, ये बढ़ रहा होता है। यही रह गए पीछे, वो तो चला गए। पूर्णतः द्योतक, इसमें क्रिया के पूरे होने का, पूर्ण होने का बोध होता है। मैंने पुस्तक पढ़ ली है, क्रिया पूरी हो चुकी है। माताजी खाना बना चुकी है। मोहन ने गृह कार्य पूरा कर लिया है, खाना बन गया है। क्रिया के पूरा होने पर, क्रिया पूरी हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। भूतकाल में थे सब।
हो गया? नित्य बोधक स्थित्यात्मक पक्ष, इसमें क्रिया के नित्य सदा बनी रहने का बोध होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। सूरज पूर्व दिशा से उदय होता है। मोहन अध्यापक है। पहलवान कसरत करता है। देखता रहे, रुक मत। ऐसा चोरी करता है। बदल जाएगा तो इस पक्ष बदल जाएगा। चल आगे। कौन करे? क्या फर्क पड़ता था? तो क्या फर्क पड़ता है? और सिलेबस याद करते तो कहीं अच्छे पद पे होते ना। हैं? तो पढ़ाई तो अच्छी बात है, वो तो करते हैं पढ़ाई, है ना। मैं साउथ से आया हूँ, ऐसे नहीं बताया भाई? आज बताएंगे, आज बताएंगे कि मैं साउथ से आया हूँ, हाँ बताएंगे, धीरे धीरे सब कुछ बता देंगे। हो गया? एक ही तो बच्चा, कल क्या है इसमें? कल के लिए क्या है? नोट डालो, नोट। इसमें कुछ वस्तु, इसमें किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति या अवस्था का बोध होता है। स्थित्यात्मक पक्ष इसलिए कहते हैं। वर्तमान काल भूतकाल दोनों में हो सकता है। वर्तमान काल भूतकाल दोनों में हो सकता है। राधा अध्यापिका है, वर्तमान काल का उदाहरण। राधा अध्यापक अध्यापिका थी, भूतकाल में गया। बिल्ली रसोई में है, बिल्ली रसोई में थी। किताब मेज पर है, किताब मेज पर थी। स्थिति का बोध होता है।
अगली प्रति आएगी जब आएगी तो। बाकी तुम तो सामने हो तो पूछ के सही कर लेना। चला गए। आवृत्ति में जो होता है होना बार बार जो हो रहा है। तू क्यों बीच में मीडिएटर है? तेरा काम ये था क्या? तेरा काम ये थोड़ी था। कोई बात नहीं, तेरे को बताऊंगा, एक बार क्लास पूरी कर। हो गया? देखना ये लिख के बैठ के यार, जिसको मैं बार बार जल्दी लिखने के लिए कहता हूँ। पढ़ने से क्यों घबराते हो? 1 बजे तक और 2 बजे तक पढ़ते चलो। क्यों चाहिए ब्रेक? चाहिए ही नहीं। इसने 1-2 बार तो जोश दिखाया, फिर वो इसी स्थिति में आ गया। धीरे तो नहीं लिखता, 3 बार जल्दी लिख के बैठ गया था, मैं देख रहा था। हम्म? अभ्यास 2 तक। लास्ट है। इससे पता चलता है कि क्रिया आदत है, तो आपके कारण अभ्यास से हुआ करती है। मैं प्रातः उठकर टहलने जाता हूँ। मोहन रोज प्रातः उठता है और मंदिर जाता है। राधा प्राय गाने सुना करती है। कभी आदत में, अभ्यास में। बाकी का अगली क्लास में नए बिंदु के साथ।